बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। रामू दिन रात मेहनत करता, अपने बूढ़े माता पिता और छोटे बेटे गोपाल का पेट पालता। हे भगवान, मेरी मेहनत कभी बेकार न जाए। इस बार फसल अच्छी हो जाए तो गोपाल की पढ़ाई करवा पाऊंगा। रामू, घर का राशन बस 2 दिन का ही बचा है। अगर फसल तक इंतजाम ना हुआ तो बच्चों का क्या होगा? सीता, हिम्मत मत हारो। मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देता है। रामू, तेरा खेत सूखा पड़ा है। मेरी मान तो जमीन मुझे बेच दे, बदले में तुझे थोड़ा पैसा दे दूंगा। भोलाराम, जमीन मेरी माँ की निशानी है। चाहे जैसे भी हालात हों, इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। भोलाराम रामू की मजबूरी समझता है और मन ही मन योजना बनाता है कि कैसे उसे झुका सके। रामू का बेटा गोपाल पढ़ाई में बहुत तेज था। वह हमेशा चाहता कि बड़ा होकर गांव को बदल दे। बाबा, मैं पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनूंगा और हमारे गांव को खुशहाल करूंगा। मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। किस्मत ने जैसे एक बार फिर रामू की उम्मीदों को तोड़ दिया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? सीता, हिम्मत रखो। जब तक सांस है मेहनत करूंगा। भगवान मेरी मेहनत देख रहा है। हे धरती माता, मुझे हारने मत देना। मेरे बेटे के सपने अधूरे न रह जाएं। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, यह कहानी है हर उस इंसान की जो मुश्किलों से लड़ते हुए भी उम्मीद का दामन थामे रहता है। रामू की फसल बर्बाद हो चुकी थी। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी अपने परिवार का पेट कैसे पाले। गांव में हर कोई उसकी हालत देख रहा था, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। रामू, लगता है इस बार तेरी किस्मत भी तुझसे नाराज है। अब मान जा और जमीन बेच दे। भला सूखी जमीन से क्या होगा? पेट तो खाली ही रहेगा। गरीबी मेरी मजबूरी है, पर मेहनत मेरी पहचान है। जब तक जिंदा हूँ, जमीन नहीं बेचूंगा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, थोड़ा सब्र कर। तेरे बाबा कुछ उपाय ढूंढ लेंगे। हे भगवान, अगर मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी न दे पाऊं तो जीने का क्या मतलब। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तभी गांव का बूढ़ा ज्ञानी पंडित हरिराम वहां से गुजरता है। रामू बेटा, मैं तेरी परेशानी समझ रहा हूँ। याद रख, मुसीबत इंसान की ताकत की परीक्षा लेती है। हिम्मत मत हारना। आप सही कहते हैं पंडित जी। मैं मेहनत जारी रखूंगा। भोलाराम और उसके साथी योजना बना रहे हैं। अगर रामू ने जमीन नहीं बेची तो हम उसकी मदद का दिखावा करके उसे कर्ज देंगे, फिर ब्याज के जाल में फंसाकर उसकी जमीन छीन लेंगे। बहुत बढ़िया योजना है मालिक। रामू सुबह सुबह खेत में जाता है और देखता है कि मिट्टी तो खराब है, लेकिन उसमें मेहनत से कुछ उगाया जा सकता है। अगर हिम्मत न हारूं तो यही सूखी जमीन भी सोना उगल सकती है। वह गांव से बीज उधार ले आता है और फिर से खेत में बुआई शुरू कर देता है। बाबा, मैं पढ़ाई करके बड़ा अफसर बनूंगा, तब हमें कोई भूखा नहीं रख पाएगा। बेटा, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, तेरी शिक्षा और तेरे सपने। फिर से गांव में तेज बारिश होती है। रामू का खेत फिर से डूबने लगता है। हे भगवान, ये तो दूसरी बार हो गया। नहीं सीता, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे जैसे भी हालात हों, मैं अपने खेत को बचाऊंगा। वह बारिश में भीगकर खेत से पानी बाहर निकालने की कोशिश करता है। गांव के लोग रामू को संघर्ष करते देख रहे हैं।
कुछ उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ चुपचाप उसकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। मुसीबतें रामू की जिंदगी से हटने का नाम नहीं ले रही थीं, लेकिन उसके अंदर की उम्मीद और मेहनत ने उसे टूटने नहीं दिया। रामू का जीवन लगातार कठिनाइयों से घिरा हुआ था, लेकिन कहते हैं न मेहनत करने वाले का हाथ भगवान भी थाम लेता है। सुबह रामू खेत में जाता है। बारिश के बाद मिट्टी उपजाऊ हो चुकी थी। जहां उम्मीद नहीं थी वहां अब हरियाली की छोटी छोटी कोंपलें उभर रही थीं। वाह भगवान, ये तो चमत्कार है। ये खेत अब सच में सोना उगल देगा। गोपाल गरीब कपड़े पहने होने के बावजूद सब बच्चों से आगे निकलता है। वाह गोपाल, तू बहुत तेज है। अगर तू ऐसे ही पढ़ता रहा तो बड़ा अफसर जरूर बनेगा। गुरुजी, यही तो मेरा सपना है। भोलाराम देखता है कि रामू की फसल हरी भरी हो रही है। वह परेशान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? जिसकी जमीन बंजर थी वहाँ इतनी अच्छी फसल कैसे हो रही है? अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। उसके साथी उसे भड़काते हैं। मालिक, अगर रामू अमीर हो गया तो वो हमें तवज्जो ही नहीं देगा। तो ठीक है, हमें उसकी फसल बर्बाद करनी होगी। रामू घर आता है। आज खाने में थोड़ी सब्जी भी है। सबके चेहरे पर खुशी है। रामू, आज कई दिनों बाद पेट भरकर खाना मिला है। हाँ सीता, अब लगता है किस्मत बदलने वाली है। बाबा, मेरी कक्षा में सब मुझे अफसर बाबू कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं सच में एक दिन अफसर बनूंगा। रात को भोलाराम और उसके साथी चोरी छिपे रामू के खेत में पहुंचते हैं। वे फसल को काटने और नुकसान पहुंचाने लगते हैं। आज सब खत्म कर देंगे ताकि रामू फिर से गरीब ही बना रहे। तभी अचानक गांव का चौकीदार वहां पहुंच जाता है। कौन है वहां? रुक जा। भोलाराम और उसके साथी भाग जाते हैं। सुबह रामू खेत में जाता है और देखता है कि उसकी फसल को थोड़ी क्षति पहुंची है, लेकिन पूरी नहीं। भगवान का शुक्र है, सब कुछ नहीं बिगड़ा। गांव के लोग रामू की मेहनत की तारीफ करने लगते हैं। रामू की फसल तो पूरे गांव की सबसे अच्छी लग रही है। हाँ, सच कहा। मेहनत करने वालों की जीत पक्की होती है। भोलाराम यह सब सुनकर और जल उठता है। रामू अपने बेटे गोपाल को देखता है जो पढ़ाई में मग्न है। बेटा, तू ही मेरी उम्मीद है। आज चाहे मैं भूखा रह जाऊं, पर तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। बाबा, एक दिन मैं जरूर आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। रामू की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। जहां पहले उसकी जमीन बंजर लगती थी, वहीं अब बारिश के बाद मिट्टी उपजाऊ हो गई और हरी भरी कोंपलें उभर आईं। रामू खेत में उग आई छोटी छोटी पौधों को देखकर खुशी से भर गया। हे भगवान, तूने मेरी मेहनत का फल दे दिया। अब ये खेत सोना उगलेंगे। गांव की सुबह अब बदल चुकी थी। पहले जहां हर कोई अपने खेतों की तरफ हल लेकर निकलता था, अब ज्यादातर लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर किसान रामू की बातें करने लगे थे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ उसके खिलाफ जहर घोलते। रामू सच्चा आदमी है। उसने अब तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर वो कह रहा है कि मेहनत से सब ठीक होगा, तो हमको उस पर यकीन करना चाहिए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत और धैर्य रखे तो उसका संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता।